खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पानीपुरी जंक्शन, स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें। और गिरिडीह के प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी द्वारा संचालित 9 अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर 5 लाख के इनामी नक्सली नूनू चंद ने किया आत्मसमर्पण। न्यू पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी। उपायुक्त ने कृषि प्रचार वाहन को किया रवाना। किसानों तक बीज उपलब्ध करवाने के लिए ग्रामीणों को किया जा रहा है जागरूक। बीएनएस डीएवी पब्लिक स्कूल में डीएवी के स्थापना दिवस पर ऑनलाइन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। विद्यार्थियों ने ऑनलाइन डीएवी के संस्थापक महात्मा हंसराज की जीवनी पर डाला प्रकाश। डुमरी के भंडारो गांव में केशवपुरम दिल्ली के कोल्ड ड्रिंक एजेंसी से पैसा लेकर फरार होने वाले आरोपी के घर पुलिस ने की छापेमारी। पुलिस ने 4,48,500 रुपए किया बरामद। गिरिडीह पुलिस और सीआरपीएफ के द्वारा लगातार नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च अभियान के दबाव के कारण नक्सल मूवमेंट जिले में अब समाप्ति के कगार पर है। संगठन के बड़े लीडर भी पुलिस के समक्ष समर्पण करने लगे हैं। भाकपा माओवादी संगठन के सबसे बड़ा मास्टरमाइंड और सब जोनल कमांडर 5 लाख के इनामी नक्सली 45 वर्षीय नूनूचंद महतो उर्फ नूनूलाल उर्फ नूनूचंद टाइगर ने जिले में आत्मसमर्पण कर दिया है। मंगलवार को प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी जिले के पुलिस कप्तान अमित रेणु ने दी। न्यू पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान आत्मसमर्पण निधि के तहत पुलिस कप्तान ने नक्सली नूनूचंद महतो उर्फ नूनूलाल उर्फ नूनूचंद टाइगर को मुख्य धारा में लौटाने के लिए शुभकामनाएं दी और आत्मसमर्पण निधि के तहत गुलदस्ता और 5 लाख का चेक देकर सम्मानित भी किया। प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस कप्तान अमित रेणु ने बताया कि सीआरपीएफ बल के सहयोग से पारसनाथ क्षेत्र में लगातार चल रहे नक्सली अभियान के दबाव में गिरिडीह जिला पुलिस के कम्युनिटी पुलिसिंग के दौरान किए जा रहे कार्य के प्रभाव के बाद इतने बड़े माओवादी संगठन के मास्टरमाइंड सरेंडर किया। एसपी ने बताया कि नूनूचंद पीरटार प्रखंड अंतर्गत खुखरा पंचायत के बरहागढ़ी निवासी है और वर्ष 2008 में गोविंद मांझी के कहने पर अजय महतो के द्वारा दस्ता में शामिल किया गया था। वर्ष 2012-13 में इसे पारसनाथ क्षेत्र के सब जोनल कमांडर बना दिया गया। उन्होंने बताया कि इन दिनों के भीतर नूनूचंद के विरुद्ध गिरिडीह जिला में कुल 59 कांड दर्ज है, जबकि धनबाद जिला में कुल 9 कांड और बोकारो जिला में 4 कांड शामिल है। कांड के बारे में पुलिस कप्तान श्री रेणु ने बताया कि पीरटार थाना क्षेत्र अंतर्गत पूर्णानगर पांडेडी के बीच बम लगाकर एसआईएस सिक्योरिटी की गाड़ी उड़ाने में उनका नाम दर्ज है, जिनमें 5 जवानों की मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा साई वर्धन के रिसर्च करने वाले 3 व्यक्तियों के अपहरण के बाद छापेमारी में लगी सीआरपीएफ के जवान मुठभेड़ में कई पुलिस जख्मी हो गई थी। खुखरा पंचायत अंतर्गत पंचायत भवन को विस्फोट कर उड़ाने में इनका सहयोग रहा। इसके अलावे कई मामले इनके विरुद्ध दर्ज हैं। नक्सलवाद के खिलाफ चलाए जा रहे निरंतर अभियान एवं आत्मसमर्पण नीति का प्रचार प्रसार के संदर्भ में आज सीबीआई माओवादी संगठन के सब जोनल कमेटी के सदस्य नूनूचंद महतो, जिनका उपनाम नूनूलाल टाइगर उर्फ गांधी भी कहा जाता है, उन्होंने सरेंडर किया है। आत्मसमर्पण नीति के तहत
हमारी ओर से, गिरिडीह जिला की ओर से इनका स्वागत है मुख्य धारा में। ये 2008 में गोविंद मांझी के कहने पे अजय महतो के द्वारा माओवादी दस्ता में शामिल हुए थे तथा 2014 में ये सब जोनल कमेटी के सदस्य बनाए गए थे। तब से ये पारसनाथ सब जोन के पूर्वी क्षेत्र में संगठन का कार्य कर रहे थे। इस अंतराल में इनके विरुद्ध गिरिडीह जिला, धनबाद जिला तथा बोकारो जिला में कई कांड दर्ज किए गए हैं माओवादी रिलेटेड एक्टिविटीज़ के संदर्भ में। कुल 72 कांडों का संख्या अभी तक पता चला है। गिरिडीह पुलिस तथा CRPF बल के द्वारा लगातार छापामारी, सामुदायिक पुलिसिंग के तहत घर वालों तथा परिजनों से संपर्क कर झारखंड सरकार के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर इन्होंने आत्मसमर्पण किया है तथा अन्य साथियों से भी आत्मसमर्पण करने का अपील किया है। झारखंड सरकार के द्वारा इनकी गिरफ्तारी पर 5 लाख का इनाम घोषित किया गया है। ये वर्ष 2008 से 2019 तक पारसनाथ एवं आसपास के घटित लगभग सभी आपराधिक घटनाएं, नक्सली घटनाएं जो हैं उसमें इनकी संलिप्तता रही है। इनके आत्मसमर्पण से इस क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें खास करके खुखरा, अरलाडी एवं धनबाद जिला से सीमावर्ती क्षेत्र जो हमारा पड़ता है उसमें अच्छी खासी नक्सलवाद में कमी आएगी। मैं पुनः इनको मुख्य धारा से जुड़ने के लिए स्वागत करता हूं। मैं और आह्वान भी करता हूं कि अन्य जो भी नक्सली संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो बेहिचक मुख्य धारा से जुड़ें। जो आत्मसमर्पण नीति है उसका लाभ उठाएं और एक अच्छी ज़िंदगी जो मुख्य धारा से जुड़ के जीते हैं उसमें वापस आए। हमारी ओर से सभी जिला बल के सदस्य, जिला के SAT की टीम्स, CRPF की टीम्स, हमारे थाना कर्मियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने लगातार निरंतर प्रयास किया इस ओर भी कि नक्सलवाद पे दोनों तरीके से ऑपरेशंस के थ्रू, रेगुलर इनके गतिविधि पे ध्यान रखने के थ्रू और इनके परिवारजनों से मिल के उनको जो बेनिफिट्स मिलते हैं आत्मसमर्पण का वो समझाना, इन सारी नीतियों को अपनाते हुए नक्सलवाद को कमी लाने में इनके द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। केशवपुरम दिल्ली के कोल्ड ड्रिंक एजेंसी के मालिक विनोद पटवारी के 13,10,000 रुपए लेकर फरार अभियुक्त के घर डुमरी थाना पुलिस के भंडारों से छापेमारी कर 4,48,500 रुपए बरामद करने में सफलता हासिल की है। इस मामले में डुमरी थाना प्रभारी राजू कुमार मुंडा ने जानकारी देते हुए बताया कि केशवपुरम दिल्ली थाना के ASI जितेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल विजय सोहग, कांस्टेबल हरि कृष्ण यादव की टीम ने लिखित आवेदन देते हुए मामले की जानकारी दी है। तत्पश्चात डुमरी SDPO मनोज कुमार के निर्देश पर टीम गठित कर छापेमारी अभियान चलाया गया। दिल्ली से फरार हुए डुमरी थाना क्षेत्र के भंडारों निवासी अजय पंडित एवं बबलू रवानी के घर छापेमारी कर पुलिस टीम ने 4,48,500 रुपए बरामद कर लिया। वहीं इस दौरान दोनों युवक घर से फरार हो जाने के कारण गिरफ्तार नहीं कर सके। इसको लेकर छापेमारी की जा रही है। जल्द दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बताया गया कि केशवपुरम दिल्ली कोल्ड ड्रिंक एजेंसी में अजय पंडित 5 वर्षों से काम कर रहा था। 4 दिन पूर्व अजय पंडित के पहचान पर बबलू रवानी को काम पर रखा गया। कोल्ड ड्रिंक एजेंसी द्वारा अजय पंडित को बैंक में रुपए जमा करने के लिए भेजा गया था। इसी दौरान दोनों ने मिलकर रुपए लेकर फरार हो गया था। 20 मई को केशवपुरम थाना में विनोद पटवारी ने लिखित आवेदन देकर मामला दर्ज कराया था। तत्पश्चात दिल्ली पुलिस सक्रिय होकर डुमरी थाना क्षेत्र के भंडारों में छापेमारी कर रुपए की बरामद कर ली है। मामला है हमारे नागाबाद पंचायत के अंतर्गत ग्राम भंडारों का। 2 लड़का काम करने के लिए दिल्ली गया था, जिनका नाम था अजय पंडित पिता धानेश्वर पंडित, बबलू रवानी पिता महेंद्र रवानी। दोनों 4-5 वर्षों से दिल्ली में किन्हीं सेठ जी के यहाँ काम कर रहे थे, मजदूरी कर रहे थे। तो उन्हीं के दरमियान में कुछ महीने पूर्व
13,10,000 रुपया वहाँ से चोरी करके ले आए। और आज डुमरी थाना प्रभारी राजू मुंडा जी के नेतृत्व में छापामारी के दौरान में उसमें हम जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग था, हम लोग भी साथ में थे। और घर में बरामद 4,48,500 रुपया बरामद हुआ। इसमें दोनों बाप बेटा सभी लोग फरार हैं। बीएनएस डीएवी पब्लिक स्कूल में डीएवी के स्थापना दिवस के मौके पर ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने डीएवी गान की सुंदर प्रस्तुति दी, साथ ही महात्मा हंसराज की पेंटिंग बनाई और अपने भाषणों में उनके त्याग, बलिदान, समर्पण भाव, निस्वार्थ सेवा, अदम्य साहस, दृढ़ इच्छा शक्ति आदि की पूरी प्रशंसा की। मौके पर डीएवी पब्लिक स्कूल झारखंड जोन के क्षेत्र निर्देशक सह प्राचार्य डॉक्टर पी हाजरा ने कहा कि वेदों की ओर लौटने का आह्वान करने वाले आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि मेरे मरने के बाद कहीं भी मेरी मूर्ति ना लगाई जाए। इसके स्थान पर ऐसे शिक्षण संस्था खोली जाए जिसमें माध्यम तो अंग्रेजी हो, लेकिन विद्यार्थियों को वैदिक आचार विचार संस्कार दिए जाएं, उनमें भारतीयता का बोध हो। इन्हीं आदेशों को मानते हुए उनकी मृत्यु के बाद 1 जून 1886 में महात्मा हंसराज के द्वारा दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय की स्थापना लाहौर में की गई। इसके प्रथम प्रधानाचार्य महात्मा हंसराज जी थे। आगे उन्होंने बताया कि डीएवी पुस्तकी ज्ञान ही नहीं देता, बल्कि आधुनिक ज्ञान विज्ञान के साथ भारतीयता, राष्ट्र प्रेम और वैदिक संस्कार भी बच्चों में भरने का प्रयास करता है। Mahatma Hansraj is the father of the DAV movement. He was born in the year 1864. Mahatma Hansraj started the first DAV institution, namely DAV High School. He worked all his life without taking any salary. Thank you. Good morning all of you. My name is Ali Akbar from class 4A. Mahatma Hansraj is the father of DAV movement. He was born on 19th of April 1864. Mahatma Hansraj was started the first DAV institution, namely DAV High. Hansraj was an Indian educationist and a follower of Arya Samaj movement founder. Swami Dayanand School was set up in memory of Dayanand, who had died 3 years earlier. He was also a compatriot of freedom fighter Lala Lajpat Rai. Thank you. गिरिडीह समाहरणालय से मंगलवार को गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कृषि प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि गिरिडीह जिले में राज्य सरकार के द्वारा सभी तरह के बीज मुहैया करा दिए गए हैं। किसानों तक समय पर बीज उपलब्ध हो सके, इसके लिए गिरिडीह जिला प्रशासन के द्वारा सभी गाँव में प्रचार प्रसार किया जा रहा है, ताकि किसान अपने प्रखंड के कृषि केंद्रों से बीज लेकर खेती में जुट जाएं। रागी मलुआ का बीज पैक्स में उपलब्ध है, जिसमें हाइब्रिड संकर धान TU 1001 तथा प्रमाणित बीज सहभागी किसानों को 1775 रुपये प्रति क्विंटल की दर से उपलब्ध कराया। बीज सहभागी किसानों को 1775 रुपये प्रति क्विंटल की दर से उपलब्ध कराया जाएगा। रागी मलुआ 379 का बीज 44 रुपये प्रति किलो की दर से पैक में उपलब्ध होगा। मक्का NMH 803 का बीज 100 रुपये प्रति किलो के लिए राज्य सरकार के द्वारा बीजों को मुहैया करा दिया गया है। सभी प्रखंडों के विभिन्न टैक्सों के माध्यम से किसान इन बीजों को प्राप्त कर सकते हैं। धान के बीज प्राप्त हुए हैं, मक्के के बीज प्राप्त हुए तथा रागी के बीज प्राप्त हुए हैं। चूँकि इस बार समय बीज प्राप्त हो गए हैं, इसीलिए सभी
किसान बंधुओं से मेरा विशेष आग्रह रहेगा कि जल्द से जल्द इन बीजों को खरीद कर लें, जल्द से जल्द बिचड़े लगाने की कार्रवाई प्रारंभ करा दें ताकि एक्चुअल ट्रांसप्लांटेशन भी हम मानसून आने के पहले ही समाप्त कर लेंगे। अगर इस बार हम लोग का 100% आच्छादन हो जाता है तो इस बार भी गिरिडीह जिले में रिकॉर्ड धान और अन्य खरीफ के फसलों का उत्पादन सुनिश्चित कर लिया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिल भारत चंद्रवंशी समाज देवरी के द्वारा मंगलवार को देवरी के सुप्रसिद्ध देव पहाड़ी मंदिर परिसर में कोरोना नियमों के तहत 8वां वार्षिक सम्मेलन मनाया गया। सम्मेलन में समाज के उत्थान को लेकर चर्चा की गई और समाज को शिक्षित, संगठित, जागरूक करने का संकल्प लिया गया। सम्मेलन में समाज के लोगों ने देव पहाड़ी मंदिर परिसर में चंद्रवंशी धर्मशाला निर्माण को लेकर एक अलग कमेटी गठन हेतु 100 रुपये सदस्यता शुल्क लेकर 12 लोगों को सदस्यता ग्रहण करवाया गया। वहीं सभी सदस्यों से प्रति माह 100 रुपये जमा करने की बात कही गई। समाज के लोगों ने प्रत्येक माह 25 से 30 तारीख के बीच बैठक कर समाज हित में कार्यक्रम तय कर जल्द से जल्द धर्मशाला का निर्माण कार्य पूर्ण करने का भी निर्णय लिया गया। मौके पर प्रखंड उपाध्यक्ष रामप्रसाद राम, कोषाध्यक्ष सुरेश राम, सभा अध्यक्ष महावीर राम, पूर्व कोषाध्यक्ष राम किस्नू राम आदि लोग मौजूद थे। हम लोग प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी 8वीं वर्षगांठ मनाए जरासंध महाराज के उपलक्ष्य में हमारे चंद्रवंशी समाज का उत्थान, चंद्रवंशी भवन जो देवपहाड़ी में है उनका निर्माण और एकजुटता के लिए हम सभी अथक प्रयास से और निस्वार्थ होकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और आगे भी बढ़ाएंगे। इस कार्यक्रम के लिए जो समाज के सभी छोटे बड़े जितने भी हैं सभी का समर्थन है और आगे भी रहेगा। आज हम लोग देव पहाड़ी मंदिर परिसर के बगल में चंद्रवंशी समाज का 8वां वर्षगांठ मनाए सोशल डिस्टेंस के रहते हुए, और यहाँ से गणमान्य व्यक्ति पहुँचे थे और हम लोग का जो मेन पूर्वज है जय जरासंध उस पर माल्यार्पण किए। और हम लोग चाहेंगे कि जिस तरह ये प्रतापी राजा हम लोग के वंशज हैं उस वंशज के कहने के अनुसार हम लोग भी कार्य करेंगे। तत्पश्चात इस बैठक में जो हम लोग बैठे उसमें एक चंद्रवंशी भवन निर्माण हेतु पर भी चर्चा हुआ और ये भवन जो है सो बहुत जल्दी शुरुआत किया जाएगा और इसमें आर्थिक जो हम लोग का खर्च होगा उस पर भी गहन अध्ययन किया गया और ये खर्च जो है सो बहुत जल्दी हम लोग के कोष में जमा होगा। आज हम लोग प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी चंद्रवंशी सम्मेलन का आयोजन किए। कोविड को ध्यान में रखते हुए समाज के उत्थान के लिए कई मुद्दों पे विशेष चर्चा हुए। शिक्षा, आर्थिक व्यवस्था, रोजगार एवं देवपहाड़ी में चंद्रवंशी भवन निर्माण हेतु उसका भी विशेष चर्चा हुआ और आशा है कि आगे ही दिन में 2-3 दिन में चंद्रवंशी भवन का कार्य प्रगति पे हो जाएंगे। गांवा बीएसएनएल टावर के पीछे स्थित एक पोखर पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है।
जिसका स्थानीय ग्रामीणों ने सोमवार को विरोध जताया और विभाग से जांच की मांग की। मामले में ग्रामीणों ने बताया कि उक्त पोखर गरमजरुआ जमीन पर स्थित है और कुछ लोगों द्वारा पोखर के मेड पर चापानल और 4 दीवारी का निर्माण कर अवैध कब्जा कर रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि वर्षों से हम लोगों ने शौच जाने के लिए इस पोखर का प्रयोग करते आ रहे हैं और पशु पोखर के पानी से अपनी प्यास बुझाते हैं। कुछ स्थानीय लोगों ने इस पोखर पर अवैध कब्जा करते हुए चापानल और 4 दीवारी का निर्माण कर रहे हैं, जिसके कारण हम लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने अंचलाधिकारी से मांग किया है कि पोखर पर अवैध कब्जा का जांच कर हटवाया जाए। हम की बोल दलिए देवाल का सोच जो है तो सबका फ्री रहेगा, बाकी जो जितना है सब तोड़ो। अरे नलवा वहाँ जाम कर लेने रे, रहने देंगे ऐसे करके बना ना बेटी, इसको भी तोड़ देंगे। सब क्या आने वाला काहे ऐसे कर रहा है इधर, पहले आरू बंद कर रहा है। गरीब आदमी है, आम पब्लिक के लिए हमनी के जगह जमीन है यहाँ, पोखर है पूर्वों से हमनी के ना है पैसा कौड़ी, तो जरा पैसा है से बना ले रहे सब है और हमनी ना है तो हमनी ना लियल पार और हमनी के धक्का मुक्की करके भगा दे है। हम लोग पैखाना करने तक तो हमनी बाथरूम बड़ी बात नहीं है कि हम लोग बहुत बाथरूम के बहुत दिक्कत होता है। ये जमीन आम पर्दा है सबके, हमनी के कुछ ना है। ये आम घर में जुड़वा है, इसी चलते हम लोग रवानी है, रमानी टोला है, रमानी है। चप्पल उप्पल भी ना है, ना बाथरूम है, हमनी के कोई अवस्था नहीं है, कोई अवस्था। चल ठीक है, बंद कर चलो। हाँ सर, हमने बोल रहे हैं सर, ये आम घर मजरूबा है, हम लोग जनता का है, हम लोग जनता का है सर, ये ध्यान कीजिएगा, पूरे ध्यान करके रखिएगा सर, समझे न। और हम लोग जो हैं पब्लिक, हम लोग साक्षात है, हम लोग को मर मैदान पर पैखाना हर तरह से रवानी समाज हम लोग टोटल ही पोखर में आते हैं। आज पंडित जी कहते हैं कि मेरा है, मेरा है। बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के फिटकोरिया पंचायत अंतर्गत महेश मुंडा करनपुरा मुख्य मार्ग पर बनी एक पुलिया भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। महेश मुंडा करनपुरा मार्ग पर बनी पुलिया के ऊपर से सीमेंट लदे ट्रक के पार होने से पुलिया धंस गया और उसी के अंदर ट्रक बुरी तरह से फंस गया। ग्रामीणों ने बताया कि यह पुलिया महज 4-5 वर्ष पूर्व ही बनाया गया और इसमें भारी अनियमितता बरती गई है। पुलिया में छड़ का नामो निशान नहीं है, सीमेंट व गिट्टी ही नजर आ रही है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से जांच कर दोषी संवेदक और विभागीय अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। क्या काम हो यहाँ रोडवा में, यहाँ कोई चांस ना हो, यहाँ कोई चांस ना हो। वही का माल सही सलामत खाली करते तो ड्राइवर बहुत बढ़िया है। ये माल सर हम सराय किला से लेके आ रहे थे और ये माल इसी गांव में एक फैक्ट्री पीछे बन रहा है जी। उसका बंदा हमको यहाँ तक लेके आया, उसको वो बताया भी नहीं कि कहाँ रोड कैसा है नहीं है, वही बताते बताते जा रहा था और फिर यहाँ गाड़ी मेरा बैठ गया। तो कैसे बैठे, क्या मतलब रोड टूट गया? रोड टूट गया, रोड कमजोर था इसलिए टूट गया। पुलिया था बना हुआ, नीचे से कुछ प्रॉब्लम होगा इसका। ऊपर से पूरा चकाचक था एकदम
क्रीम व्रीम लगा हुआ था रोड पे। अच्छा, बस आया इसका ये जो है ऐसी तैसी कर दिया रोड, और क्या। मतलब पुलिया टूट गया है। हाँ, पुलिया आपका गाड़ी टूट गया। फंसा हुआ है। हाँ। गाड़ी आपका सामान लोड है क्या? हाँ, सामान लोड है। पूरा लोड है? हाँ, लोड क्या है। नाम हुआ आपका? हमारा नाम ललन कुमार पांडे हुआ। अच्छा, आप कौन हुए गाड़ी के? हम ड्राइवर हुए। अच्छा, क्या आप ही लेकर आए? लोड है वो भी बोलिए। सीमेंट लोड है गाड़ी में। सीमेंट लोड है। ओवरलोड तो नहीं है जी? नहीं, ओवरलोड नहीं है ना? नहीं, कागज के साथ है। चलिए ठीक ना था, लेकिन वो अभी मालूम नहीं इसमें कि छड़ सीमेंट कुछ नहीं, छड़ इसमें है ये नहीं। साल पहले बना है। 4 साल पहले बना है, लेकिन इसमें छड़ के अभी नज़र नहीं आ रहा। छड़ भी नजर नहीं आ रहा है? नहीं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वीरजू दास। आप ही के रहने वाले हैं? हम यहाँ दबनी रहने वाले हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।